हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो HTML फॉर्म एलिमेंट्स के अंदर हमने कई एलिमेंट्स देखे। आखिरी के बचे कुछ कुछ एलिमेंट्स हम लोग इस वीडियो में देख के खत्म कर डालते हैं। तो अगला एलिमेंट्स है हमारे पास टेक्स्ट एरिया। ये टेक्स्ट जिस तरह से हम टेक्स्ट बॉक्स एलिमेंट में बस एक ही लाइन देते हैं, उसी तरह से टेक्स्ट एरिया में क्या मल्टी लाइन टेक्स्ट दे सकते हैं। तो ये दिखाने के लिए चलिए हम चलते हैं VS कोड पे। VS कोड पे जाने के बाद एक पब्लिक में जाके नई फाइल बनाते हैं। पब्लिक में जाके कहाँ गया, नया फाइल बनाते हैं। इसको भी हम फॉर्म एलिमेंट्स नाम ही देंगे, फॉर्म एलिमेंट्स डॉट HTML करके देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम जाके क्या करेंगे, जैसे पहले अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर्म। पहले कुछ हेडिंग देते हैं। हेडिंग करके क्या दूँ, यूज़र करके हेडिंग देता हूँ। हेडिंग के अंदर मैं फॉर्म देता हूँ। फॉर्म के लिए मैं क्या दूंगा, फॉर्म के अंदर मैं दूंगा डेटा लिस्ट। डेटा लिस्ट के अंदर मैं डेटा डेफिनेशन दूंगा। डेटा डेफिनेशन में कुछ यूज़र लिखता हूँ। और डेटा टर्म में यूज़र लिखता हूँ। डेटा डेफिनेशन में कुछ इनपुट टाइप में मैं पहले टेक्स्ट देता हूँ। इनपुट टाइप में मैं अगर टेक्स्ट देता हूँ तो यहाँ पे देखिए ओपन विथ लाइव सर्वर करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए आप, पहले मैं बटन भी दे देता हूँ एक। यहाँ पे बटन अच्छा लगता है बटन देखने में, सबमिट। तो यहाँ पे जब मैं इनपुट टाइप टेक्स्ट देता हूँ तो यहाँ पे बस सिंगल लाइन ही दे रहा हूँ। इसके बाद देखिए यहाँ पे लाइन सिंगल ही हो रही है। मैं एंटर करता हूँ तो ये डेटा हमारा सबमिट हो रहा है। लेकिन मुझे अगर मल्टी लाइन देना है तो मैं कैसे दूंगा, मैं इसको नया विंडो में खोलता हूँ। मुझे अगर इसको मल्टी लाइन देना है तो मैं क्या यूज़ करूँगा, टेक्स्ट एरिया यूज़ करूँगा। यहाँ पे इनपुट टाइप टेक्स्ट की जगह मैं क्या लिखूंगा, टेक्स्ट एरिया। तो जब मैं टेक्स्ट एरिया लिखता हूँ तो यहाँ पे अभी ये कुछ दिख नहीं रहा। लेकिन टेक्स्ट एरिया देने के लिए मुझे क्या, कितनी रोज चाहिए, कितने कॉलम्स चाहिए, वो सब डिफाइन करने पड़ेंगे। और सॉरी, टेक्स्ट एरिया सीधा हम एलिमेंट में दे रहे हैं, यहाँ पे इनपुट टाइप नहीं है। यहाँ पे मैं सीधा टेक्स्ट एरिया लिखता हूँ, टेक्स्ट एरिया। तो जब मैं टेक्स्ट एरिया देता हूँ तो यहाँ पे देखिए सीधा टेक्स्ट एरिया आ रहा है। यहाँ पे DL क्यों लिख के आ रहा है, सीधा टेक्स्ट एरिया आ रहा है। तो इस टेक्स्ट एरिया में मैं पहले रोज लिखूंगा और कुछ कॉलम्स दूंगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर मैं कुछ रोज देता हूँ। तो यहाँ पे मैं कुछ मुझे कितनी रोज चाहिए, मान लो 4 रोज चाहिए। और कॉलम्स के लिए मैं क्या लिखूंगा, कॉल्स लिखूंगा, ना कि कॉलम्स। मुझे कितने कॉलम चाहिए, मान लो 20 कॉलम चाहिए। तो अभी मैं यहाँ पे देखता हूँ, तो यहाँ पे देखिए रिफ्रेश करता हूँ तो ये आ गया। वो कोड लिख के आया था क्योंकि हमने रोज और कॉल्स दिया नहीं था। तो यहाँ पे हमारे पास 4 रो आ गई, 1 2 3 4, और कॉलम्स कुछ 20 आ गए। तो मैं यहाँ पे कुछ लिखना है, मान लो ऐसे कुछ। तो टाइप करता हूँ, फिर एंटर करता हूँ, फिर एंटर। तो ऐसे करके हम कितने भी वैल्यूज डाल सकते हैं एंटर करके। और जब मैं सबमिट करता हूँ तब इसका डेटा सबमिट होगा। क्यों नहीं होगा सबमिट, क्योंकि हमने यहाँ पे नेम दिया नहीं है। तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट एरिया के अंदर कुछ तो भी नाम देता हूँ, टेक्स्ट एरिया ही देता हूँ। टेक्स्ट एरिया करके नाम दिया, और अभी मैं कुछ लिख के सबमिट करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए सबमिट हो रहा है। तो इसीलिए हम टेक्स्ट एरिया यूज करते हैं। लेकिन टेक्स्ट एरिया भी क्या है, RC डेटा टाइप है। RC डेटा टाइप मतलब मुझे कुछ इसके अंदर कहा गया, कुछ कंटेंट डिस्प्ले कराना है। जैसे कुछ कंटेंट लिखता हूँ मैं, वेलकम टू माय वर्ल्ड, ऐसा कुछ तो मैं लिखता हूँ। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वेलकम टू माय वर्ल्ड आ रहा है। इसको मैं एडिट भी कर सकता हूँ। और क्या है, मुझे इसको, इस वर्ल्ड को मुझे बोल्ड दिखाना है। तो मैं बोल्ड कैसे दिखाऊंगा, बोल्ड ऐसे नहीं दिखाऊंगा क्योंकि ये RC डेटा टाइप है। ये बोल्ड जो हमने एट्रीब्यूट दिया है वो भी साथ में लेगा, वर्ल्ड को बोल्ड नहीं करेगा। तो ये है RC डेटा टाइप। हम कुछ डिफॉल्ट टेक्स्ट भी रख सकते हैं टेक्स्ट एरिया में। जैसे कुछ मैं डिफॉल्ट टेक्स्ट क्या रखता हूँ, कुछ तो भी कहा गया। हाँ, यहाँ पे मैं कुछ तो भी लिखता हूँ, इसको हटा देता हूँ कि प्लीज रीड आवर टर्म्स एंड कंडीशन, ऐसा कुछ लिखता हूँ मैं डिफॉल्ट। प्लीज रीड आवर टर्म्स एंड कंडीशंस, ऐसे मैं डिफॉल्ट टेक्स्ट लिखता हूँ। तो ये देखिए ऐसे डिफॉल्ट टेक्स्ट हमारे यहाँ पे टेक्स्ट एरिया में लिख के आ रहा है। अभी ये टेक्स्ट मुझे एडिट नहीं कराना, तो जैसे मैं इसको अभी कट पेस्ट कर सकता हूँ, लेकिन मुझे एडिट नहीं कराना। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको लिखूंगा डिसेबल करके, डिसेबल। तो जब मैं डिसेबल देता हूँ तो ये देखिए ये टेक्स्ट एडिट नहीं हो रहा। अभी यहाँ पे सबमिट करता हूँ तो कुछ वैल्यू सबमिट नहीं हो रही। अब आप बोलोगे डिसेबल की जगह मैं वो रीड ओनली भी लिख सकता हूँ, उससे भी तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हम क्या बोलते हैं, रीड ओनली से भी ये नहीं कर पा रहे, या क्या बोलते हैं, कट नहीं कर पा रहे। तो देखिए जैसे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और बैक स्पेस दबा रहा हूँ तो नहीं हो रहा। तो लेकिन रीड ओनली में क्या दिक्कत है, जब मैं सबमिट करता हूँ तो हमने जो टेक्स्ट एरिया में डेटा लिखा है वो भी सबमिट हो रहा है। हमें अगर डेटा सबमिट नहीं कराना तो हम बस डिसेबल करेंगे, सबमिट कराना है तो हम रीड ओनली करेंगे यूज़।
तो ये था टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया के बाद क्या आता है हमारे पास, मीटर। मीटर किस लिए यूज होता है, टू डिस्प्ले ग्रेड मीटर। मतलब क्या, हम इसको मीटर को सीधा मीटर एट्रीब्यूट से दे सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे यूजर की जगह क्या लिखता हूँ, टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट एरिया, और इसको कमेंट आउट करता हूँ ताकि आपकी सुविधा के लिए। अभी फिर मैं यहाँ पे डेटा टर्म में क्या लिखता हूँ, मीटर। यहाँ पे मैं मीटर लिखता हूँ। डेटा डेफिनेशन में मैं मीटर एलिमेंट लेता हूँ, मीटर, और फिर इसको, तो अभी यहाँ पे देखिए मीटर मतलब क्या है, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ऐसे मीटर एलिमेंट लिख के आ गया। अभी मीटर में मुझे कुछ वैल्यू देनी है, तो वैल्यू मैं कैसे दूंगा, मुझे मीटर में कुछ एलिमेंट्स है, जैसे एट्रीब्यूट्स है, जैसे मिनिमम हो गया, मैक्सिमम, वैल्यू, लो, हाई। तो जैसे मुझे कुछ मिनिमम देनी है वैल्यू, मिनिमम इक्वल्स टू मैं कुछ कम से कम एक रखो वैल्यू इसमें, मैक्सिमम कुछ 100 रखो, और इसके अंदर वैल्यू कुछ रखो, वैल्यू क्या रखो, और इसकी वैल्यू में कुछ 50 रखो। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये 50% पे ये ग्रीन कलर में आया मीटर। मैं अभी इसको 100 पे ही रखता हूँ वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए 100 पे ही आ गया मीटर। अभी मैं इसमें और एक, जैसे आपने कभी देखा होगा, कभी आप रेटिंग्स वो रिव्यूज देते हो गूगल या किसी भी वेबसाइट पे, तो ये मीटर ही यूज़ करता है। अभी मुझे इसमें कलर अलग चाहिए, तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, मैं उसके लिए और एक मीटर यूज़ करूँगा, मीटर। और यहाँ पे मैं कुछ इस मीटर में मैं कुछ मिनिमम देता हूँ, क्या देता हूँ, मिनिमम भी 1 देता हूँ, मैक्सिमम 100 देता हूँ, और कुछ लो और हाई देता हूँ। लो में कुछ देता हूँ 60, लो कुछ 60 देता हूँ, और हाई कुछ मैं देता हूँ, हाई हाई कुछ देता हूँ 80, और वैल्यू वैल्यू 100 ही रखता हूँ। तो अभी यहाँ पे देखिए, इसको मैं क्या करता हूँ, ब्रेक देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, जैसे मैं लो और हाई वैल्यू चेंज की तो इसका कलर भी चेंज हो गया। अभी मैं मान लो और एक इसको कॉपी करता हूँ। आप 3 कलर दे सकते हैं HTML की मदद से, रेड, ग्रीन, और क्या है वो, ऑरेंज। तो यहाँ पे मैं इसकी लो वैल्यू कुछ 40 रखता हूँ। तो अभी यहाँ पे देखिए येलो आ गया, फिर से ब्रेक देना भूल गया मैं। तो यहाँ पे देखिए रेड, ग्रीन, रेड और येलो आ गया। ऐसे वैल्यू कब चेंज होती है हमारे पास, वैल्यू तब चेंज होती है जब हम लो और हाई जीरो रखते हैं तो वो सक्सेस दिखाता है। जीरो रखते हैं मतलब एकदम कुछ वैल्यू डिफरेंस है ही नहीं उनके बीच में। अगर थोड़ा सा एकदम माइन्यूट डिफरेंस रखेंगे हम लो और हाई वैल्यू के बीच में, तब वो रेड कलर का आएगा, मतलब डेंजर कलर का आएगा। और जब हम लो और हाई वैल्यू के बीच में मैक्सिमम गैप रखते हैं, तब वो ऑरेंज कलर का आएगा, यानी ऑरेंज या येलो कलर का आएगा वो भी। जैसे यहाँ पे देखिए, लो और हाई के बीच में बस 20 का डिफरेंस था इसलिए रेड का आया, अभी ज़्यादा डिफरेंस हुआ इसलिए ऑरेंज कलर का दिख गया। तो इसीलिए हम मीटर यूज़ करते हैं। मीटर के बाद आता है प्रोग्रेस। प्रोग्रेस किस लिए यूज़ करते हैं, टू स्टोर द स्टेटस ऑफ एनी टास्क। जो भी टास्क हम पेज में कर रहे हैं उसको दिखाने के लिए हम प्रोग्रेस यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैं और एक डेटा टर्म बनाता हूँ, इसको कमेंट आउट कर देता हूँ और नया डेटा टर्म बनाता हूँ। डेटा टर्म क्या लिखता हूँ, प्रोग्रेस। प्रोग्रेस, उसके अंदर डेटा डेफिनेशन, उसके अंदर मैं क्या लिखता हूँ, प्रोग्रेस। ठीक है। तो अभी इसको हम देखते हैं, प्रोग्रेस जब लिखते हैं तो ये देखिए यहाँ पे प्रोग्रेस करके ये बाय डिफॉल्ट कुछ HTML एनिमेशन इफेक्ट्स डाल रहा है, ये प्रोग्रेस हो रहा है। कभी आप अपलोडिंग कर रहे हैं या डाउनलोडिंग कर रहे हैं या प्रिपेयरिंग हो रहा है, तो उसके लिए हम प्रोग्रेस यूज़ करते हैं। मान लो इसमें मुझे क्या करना है, और मुझे इसमें कुछ और वैल्यूज़ देनी है, तो मैं जैसे यहाँ पे नया प्रोग्रेस बार बनाता हूँ। प्रोग्रेस के अंदर यहाँ पे मैं कम से कम ये वैल्यू रखो 1, मैक्सिमम मैक्सिमम कुछ 100 रखो, 100 दो, 200, 300 आपकी मर्जी, आप कितना भी रख सकते हैं। और मुझे बाय डिफॉल्ट वैल्यू कितने पे दिखानी है, 40 पे दिखानी है। तो यहाँ पे देखिए, एक मिनट इसको ब्रेक दे देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, ये ऊपर का तो एनिमेशन इफेक्ट दिखा रहा है, लेकिन ये यहाँ पे 40% डाउनलोड हुआ है ऐसे करके दिखा रहा है। ये बढ़ते कब जाएगा, इसके लिए हमें क्या, किसकी मदद पड़ेगी, जावास्क्रिप्ट की। HTML में बस आप क्या, HTML लैंग्वेज में बस आप प्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन इंटरैक्ट कब कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट की मदद से। तो ये था प्रोग्रेस। अभी इसके बाद आते हैं हम बटन पे। बटन पे चलते हैं हम। तो बटन किस लिए यूज होते हैं, बटन आर यूज टू कंफर्म यूजर एक्शन। अभी तक मैंने आपको बहुत बार बटन टाइप करके दिखाया है, उसको अभी डिटेल में देखते हैं। जो यूजर एक्शन कर रहा है, जैसे यहाँ पे देखिए मैंने बटन लिखा है सबमिट करके, तो ये क्या है, बटन है, हम कंफर्म कर रहे हैं। HTML बटन्स दो कैटेगरीज में, दो टाइप्स में कैटेगराइज्ड है। पहला है जेनेरिक बटन्स, दूसरा नॉन जेनेरिक बटन्स। जेनेरिक बटन्स में प्री डिफाइंड फंक्शनलिटी रहती है, और नॉन जेनेरिक बटन्स में ऑर्डिनरी बटन रहते हैं विदाउट एनी फंक्शनलिटी। तो हम HTML4 और 5 दोनों की मदद से बटन डिज़ाइन कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं HTML4 में कैसे डिज़ाइन करते हैं।
तो HTML4 में डिज़ाइन करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इनपुट टाइप सबमिट और रीसेट। सबमिट और रीसेट जो है बटन, जेनेरिक बटन की दो फंक्शनैलिटीज़ है, सबमिट और रीसेट। यहाँ पे मैं चलूँगा, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ और फिर डेटा टर्म्स में मैं क्या लिखता हूँ, HTML4 बटन लिखता हूँ, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए दोनों में डिफरेंस, HTML4 बटन। और यहाँ पे मैं डेटा डेफिनेशन में क्या लिखता हूँ मैं डेटा डेफिनेशन में यहाँ इनपुट टाइप देता हूँ। जैसे इनपुट टाइप क्या दिया, बटन। बटन के बाद मैं क्या दूंगा, इनपुट टाइप बटन, सॉरी बटन नहीं, सबमिट, क्योंकि ये जेनेरिक बटन है इसलिए हम इनपुट टाइप सबमिट कर रहे हैं। और उसके बाद इसको मैं क्लोज करता हूँ, फिर से एक इनपुट टाइप, इनपुट टाइप रीसेट करो। तो ठीक है, तो अभी इसको हम देखते हैं, यहाँ पे सबमिट रीसेट आ गया। मैंने और एक बटन दिया है तो इसको कमेंट आउट कर देता हूँ और अभी देखते हैं इसको, सबमिट और रीसेट। यहाँ पे कुछ और एक मैं टेक्स्ट बॉक्स देता हूँ ताकि हमें जो भी वैल्यू डालेंगे वो दिखनी चाहिए। तो इनपुट टाइप में कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ, नेम क्या लिखता हूँ, नेम इक्वल्स टू यूज़र लिखता हूँ, और क्या है, ठीक है इतना ही। अभी जब मैं यहाँ पे कुछ वैल्यू देता हूँ तो यूज़र यूज़र ही लिखता हूँ और सबमिट करता हूँ, तो ये देखिए बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र इक्वल्स टू, यूज़र की जगह मैं कुछ तो HTML4 लिखता हूँ और सबमिट करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए यूज़र HTML4 सबमिट हो रहा है। और कुछ वैल्यू लिखता हूँ, जब मैं रीसेट दबाता हूँ तो ये देखिए रीसेट हो रहा है, मतलब क्लियर कर रहा है। तो ये बटन की फंक्शनैलिटीज़ है HTML4 की। और HTML4 बटन क्या है, RC टाइप है। RC टाइप मतलब क्या है कि हम इसमें बस जो वैल्यूज़ है वही दे सकते हैं, बोल्ड इटैलिक्स वो सब नहीं दे सकते। इसके बाद में इनपुट टाइप सबमिट, यहाँ पे मैं अगर कुछ मान लो मुझे यहाँ पे जो सबमिट और रीसेट लिख के आ रहा है, मुझे उसकी जगह क्या देना है, कुछ और नाम देना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, टाइप सबमिट की जगह वैल्यू दूंगा कुछ और नेम देने के लिए। यहाँ पे मान लो रजिस्टर, यहाँ पे मैं रजिस्टर देता हूँ और यहाँ पे वैल्यू कुछ देता हूँ कैंसिल करके। अभी यहाँ पे देखिए आप रजिस्टर और कैंसिल करके आ रहा है। यहाँ पे कैंसिल का मतलब ये क्लियर कर दे रहा है, क्लियर नहीं कर रहा, ये क्या कर रहा है, जो चीज़ है वो हटा दे रहा है। मतलब क्या है, मतलब मैं कुछ बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पे रखता हूँ, तो कैंसिल करने पे क्या करेगा वो, उसी वैल्यू रीसेट करने पे वो उसी वैल्यू पे मुझे बाय डिफ़ॉल्ट दिखाएगा। ये था सबमिट और रीसेट। अभी इसके बाद क्या है, नॉन जेनेरिक बटन्स। HTML में कैसे डिज़ाइन होते हैं, यूजिंग सीधा बटन। जैसे यहाँ पे सबमिट और रीसेट की अपनी अपनी फंक्शनलिटी है, लेकिन नॉन जेनरिक बटन की फंक्शनलिटी नहीं है। वो फंक्शनलिटी देने के लिए हमें किसकी ज़रूरत लगेगी, जावास्क्रिप्ट। तो सीधा आपको यहाँ पे इनपुट टाइप बटन लिखोगे, यहाँ पे बटन, लेकिन वो कुछ काम नहीं करेगा बटन, बस ऐसे लिख के आएगा। और उसकी वैल्यू अगर प्रिंट लिखता हूँ और प्रिंट पे क्लिक करूँगा तो दिखाई देता हूँ, ये कॉपी करता हूँ यहाँ से सीधा, यहाँ कंट्रोल सी, यहाँ पे मैंने कॉपी किया। अभी देखिए यहाँ पे प्रिंट आया, प्रिंट दबाने पे ये कुछ भी नहीं हो रहा, प्रिंट दबाने पे ये पेज प्रिंट होना चाहिए था, लेकिन नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि ये नॉन जेनेरिक टाइप है, तो इसीलिए ये प्रिंट कराना होगा पेज, तो हमें जावास्क्रिप्ट की मदद लगेगी। अभी आते हैं HTML5 के बटन्स पे। HTML5 के बटन सर कॉम्प्लेक्स थोड़े, और कॉम्प्लेक्स क्यों है, क्योंकि हम इसमें टेक्स्ट भी डाल सकते हैं, इमेज भी डाल सकते हैं, आइकन भी डाल सकते हैं, जो मर्जी वो डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इस पूरे को कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, इसको कमेंट आउट भी कर देता हूँ। तो यहाँ से इसको कमेंट हटा देता हूँ और ये वाली भी कमेंट हटा देता हूँ। ठीक है, अभी कॉपी किया मैंने, इसको हटा, ये लाइन डिलीट कर देता हूँ। अरे यार ये क्या सिलेक्ट, हाँ। अभी HTML5 के बटन जो है वो हम सीधा डायरेक्ट लिख सकते हैं बटन, हमें इनपुट टाइप वो सब लिखने की ज़रूरत नहीं, हम सीधा बटन टाइप सबमिट और बटन टाइप रीसेट लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं बटन टाइप सबमिट लिखूंगा तो सबमिट हो जाएगा, और क्या है, रीसेट लिखूंगा तो रीसेट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं सबमिट लिखा, फिर इसके बाद नए लाइन पे बटन लिखता हूँ, यहाँ पे मैंने को ब्रेक देना है, इनपुट टाइप रीसेट लिखता हूँ तो वो वैल्यू रीसेट हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं ब्रेक देता हूँ, तो ठीक है। यहाँ पे देखिए आप क्या आ गया, इसके अंदर मैंने वैल्यू दी नहीं है, तो यहाँ पे मेरे को क्या देना है, सबमिट की जगह सबमिट देना है, और यहाँ पे मैं रीसेट दूंगा। अब ठीक है, हाँ अब ठीक है। तो सबमिट करने पे ये वैल्यू हमारी सबमिट हो रही है, रीसेट करने पे रीसेट हो रही है। इसके अंदर मैं टेक्स्ट, इमेज कुछ भी डाल सकता हूँ। जैसे टेक्स्ट इमेज डालना है तो कैसे डालेंगे हम वो देखते हैं। तो इमेज डालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको, इस लाइन को कॉपी करता हूँ, कहाँ गया, ठीक है, इस लाइन को कॉपी करता हूँ ताकि कुछ भी डाटा डालते हैं तो पता चलना चाहिए कि वो फंक्शन कर रहा है। तो ठीक है, यहाँ पे इसको भी मैं ब्रेक दे देता हूँ।
अगर आपको इमेज डालना है, सपोज रिसेट की जगह मुझे यहाँ पे इमेज डालना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूंगा इमेज, इमेज एसआरसी क्या है, पाथ, हम इमेज का पाथ देंगे इमेजेस। तो ये फंक्शन जो हमने टाइप रिसेट दिया है, ये फंक्शनैलिटी वही करेगा, हम इमेज कुछ भी दें। यहाँ पे मैं कुछ ASP.jpg देता हूँ और अभी देखते हैं। तो ये हमारे पास आ गया। अभी मैं यहाँ पे इसको सबमिट करता हूँ, तो यहाँ पे यूजर सबमिट हो रहा है। कुछ वापस लिख के इमेज पे क्लिक करता हूँ, तो देखिए इसकी फंक्शनैलिटी क्या है, रीसेट करने की। तो यहाँ पे कुछ भी कर रहा हूँ और क्लिक कर रहा हूँ तो ये रीसेट कर रहा है। अगर मैं सबमिट को भी इमेज देता हूँ और फिर क्लिक करता हूँ तो वो सबमिट हो रहा है। तो इस तरह से हम HTML5 में इमेज वो सब दे सकते हैं। HTML5 के नॉन जेनरिक बटन टाइप में हम क्या लिखेंगे, सीधा बटन टाइप इक्वल्स टू बटन। और एक चीज़ नोट करने के लिए कि अगर HTML5 में बटन में टाइप डिफाइन नहीं होगा, ये जो हमने टाइप सबमिट दिया, टाइप रीसेट दिया, अगर टाइप डिफाइन नहीं होगा तो बाय डिफॉल्ट ये क्या सबमिट करेगा, सबमिट ही वैल्यू करेगा, मतलब बाय डिफॉल्ट ये सबमिट वैल्यू करेगा। और ज़रूरी है कि जेनेरिक बटन्स को फॉर्म एलिमेंट के अंदर ही डिफाइन करना है बटन्स को। यहाँ पे मैंने देखिए फॉर्म एलिमेंट के अंदर ही डिफाइन किया। मान लो इसको मैं कट करता हूँ, Ctrl+X करके फॉर्म एलिमेंट के बाहर करता हूँ, लिखता हूँ, और फिर इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ लिख के सबमिट करता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पे कुछ यूजर वैल्यू सबमिट नहीं हो रही। तो ज़रूरी है कि वैलिडेशन फॉर एलिमेंट्स विल नॉट फायर अप इफ दे आर नॉट डिफाइंड इन फॉर्म। तो ज़रूरी है कि वो फॉर्म एलिमेंट के अंदर ही हमें डिस्प्ले कराना है। इसके बाद अगला एलिमेंट चलते हैं हम, लेबल। लेबल क्या है, इट इज़ यूज टू सेट कैप्शंस फॉर फील्ड इन फॉर्म। मतलब क्या है कि जो भी हम फील्ड से फॉर्म के अंदर उसको लेबल क्या कर रहे हैं, कैप्शन कर रहा है। और इसको हम किसी भी एलिमेंट के साथ, एनी फील्ड के साथ बाइंड कैसे करेंगे, यूजिंग एन एट्रीब्यूट फॉर। इसका सिंटैक्स ये है। तो चलिए हम लेबल के लिए चलते हैं वापस हमारे यहाँ पे। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, कमेंट नहीं, यहीं पे रखता हूँ और इसको मैं कमेंट करता हूँ। तो ठीक है, इसके बाद क्या आता है हमारे पास, लेबल। तो मैं यहाँ पे क्या लूँगा, कुछ मैं लूँगा, कुछ डिव लेता हूँ, कंटेनर लेता हूँ। और या फिर एक काम करता हूँ, इसको मैं नए नए HTML फाइल में ही समझाता हूँ आपको। तो यहाँ पे मैं, चलिए फाइल्स में जाके नई फाइल बनाते हैं पब्लिक में, क्या नाम से, 28 लेबल करके, लेबल.html करके मैंने नई फाइल बनाई। यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, बॉडी में मैं क्या करता हूँ, एक हेडिंग देता हूँ। हेडिंग क्या देता हूँ, यूज़र, यूज़र करके हेडिंग देता हूँ। यूज़र के नीचे मैं एक डिव बनाता हूँ। डिव के अंदर मैं क्या लिखता हूँ, एक एक लेबल लिखता हूँ। ये लेबल मैं समझाऊंगा अभी आपको क्या है लेबल। लेबल के नीचे मैं लिखता हूँ और एक डिव बनाता हूँ, और उस डिव के अंदर मैं क्या लिखता हूँ, इनपुट टाइप देता हूँ। तो इनपुट टाइप में क्या देता हूँ, इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट। इनपुट टाइप टेक्स्ट के बाद इस टेक्स्ट को कुछ नेम देता हूँ। मैं नेम क्या दूंगा, यूज़र नेम करके कुछ देता हूँ। ठीक है, इसके बाद क्या है, और एक डिव बनाता हूँ, और एक डिव मैं बाहर बनाता हूँ इसके पासवर्ड के लिए। ये मैंने और एक डिव बनाया, उसके अंदर मैं लिखता हूँ लेबल, सॉरी, हाँ लेबल लिखा। इस लेबल के नीचे फिर से और एक डिव में लिखता हूँ मैं क्या, इनपुट टाइप टेक्स्ट, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ पासवर्ड। और यहाँ पे नेम के लिए मैं लिखूंगा नेम इक्वल्स टू पासवर्ड ही लिखता हूँ। ऐसा मैंने कुछ लिखा। अभी लेबल का यूज करने से हम क्या होगा, इसको ओपन विथ लाइव सर्वर करता हूँ। ठीक है, तो हम लेबल यूज किस लिए कर रहे हैं, फॉर्म के अंदर जो फील्ड है उनको कैप्शन सेट करने के लिए। तो मान लो मैं यहाँ पे लेबल के अंदर लिखता हूँ यूजर, यूजर नेम, और यहाँ पे मैं इस लेबल के अंदर पासवर्ड लिखता हूँ, पासवर्ड। ठीक है, और इसको मैं बंद करता हूँ। और इसके बाद मैं कुछ अगले ड्यू में क्या लिखता हूँ, बटन देता हूँ एक। यहाँ पे मैं बटन देता हूँ, बटन क्या देता हूँ, लॉग इन करता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास आ गया यूजर नेम और पासवर्ड। ठीक है, ये कैसे, तो रफली आपको बस आइडिया देने के लिए मैं बता रहा हूँ। आप इसको CSS की मदद से अच्छे से अलाइन करके देख सकते हैं। तो अभी मुझे इस यूजर नेम के लिए जो इनपुट के अंदर हमने यूजर नेम दिया है, उसके लिए मुझे लेबल देना है। तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या करूँगा, लेबल फॉर इक्वल्स टू लिखूंगा और यूजर नेम। तो सिंपली यहाँ पे यूजर नेम लिखूंगा और यहाँ पे कुछ यूजर नेम डाला और पासवर्ड कुछ डाला और लॉगिन किया। तो ये लॉगिन नहीं हो रहा क्योंकि शायद, एक मिनट, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि बटन को हमें कहाँ लिखना है, फॉर्म के अंदर। तो मैं यहाँ पे फॉर्म बनाऊंगा और फॉर्म बनाने के अंदर फॉर्म लिख के उसके अंदर लिखूंगा। तो अभी यहाँ पे देखना आप, तो अभी यहाँ पे मैं कुछ यूज़र नेम डालता हूँ, यहाँ पे कुछ पासवर्ड डालता हूँ और लॉगिन करता हूँ। तो ये देखिए यूज़र नेम और पासवर्ड लॉगिन हो गया। तो इसीलिए हम लेबल क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं
किस लिए था, फील्ड फॉर्म के अंदर जो फील्ड रहते हैं उसको कैप्शन देने के लिए हम लेबल यूज़ करते हैं। तो इसी के साथ हमारे HTML फॉर्म एलिमेंट्स खत्म हो जाते हैं। जो भी इतने सारे एलिमेंट्स थे, लगभग कुछ 17-18 एलिमेंट्स रहेंगे हमारे HTML फॉर्म्स के अंदर। तो प्रैक्टिस कीजिए और देखिए, कहीं दिक्कत आती है तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में बता दूंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।